Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण भूगोल की चर्चा होने वाली है और हम क्वेश्चन वाइज इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं, इसी प्रकार का हम कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपका ये दायित्व है कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज की क्लास, जो कि ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन समझो इसे, या आप टॉपिक समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हमें बस पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है। तो इसी उद्देश्य से बने रहिए। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको इसमें क्या बताना है? 8 राज्य। भारत के वे 8 राज्य जिनसे होकर ये गुजरती है, कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा के बाद में देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको क्या बताना है? 8 राज्य बताएंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले अक्षांश का क्या नाम है? कितने डिग्री अक्षांश है वो? तो देखो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गोरमोता, जो कि गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश में है, ये के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 घंटे का अंतर दिया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कि भारतीय मानक समय रेखा, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये क्या आया है यहाँ पर? मिर्ज़ापुर, और जो कि ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? 7वां। तो ये याद रखें, और इधर कोष्टक में भी देख लो, ये बॉक्स बना हुआ है कि भारतीय भूभाग विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्यम समय में कितने समय का अंतर है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना है? 5.5 घंटे। तो ये भी 5.5 घंटे आपको याद में रखना है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट।
और ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय व अवस्थिति निर्धारित करती है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये राज्य आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो 13 नंबर का ये क्वेश्चन है, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु बताना है। तो यहाँ पर देखो, उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल जो कि लद्दाख में आता है, और इधर है दक्षिणतम बिंदु, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है। पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गुहार मोती गुजरात। पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू मध्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? घिरा है, तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं? ये वो टीवी चैनल नहीं है। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल ये हमारे जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल ये कहाँ पर है? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, भारत श्रीलंका के मध्य, माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई। इसके बाद में देखते हैं हम कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, कोको द्वीप यानी म्यांमार में और उत्तरी अंडमान के मध्य, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा क्या है? इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो मैकमोहन रेखा के बारे में क्या है ये लेख। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य
उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, अब इस वीडियो का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा, इसके बारे में भी देखते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। दोस्तों, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने आज कवर किए हैं 20 क्वेश्चन और इन्हीं के आधार पर ये क्लास आज की यहीं पर फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 21 से लेकर और 40 तक के क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद में फिर 60 तक। इसी प्रकार हम देखते हैं कहाँ तक ये क्लासेज होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण भूगोल को हम यहाँ पर लेकर आए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो भरपूर स्नेह दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।